तूने फेमस किया ना भैया। बिल्कुल माँ। ये मेला सही तूने ही हमारा गुलाब की शादी में उसकी। हाँ हाँ शादी में बुलाएंगे आप मुझे? बुलाओगी। अच्छा अच्छा। आप लोगों ने जो संजोग दिया और एक गली में घूमने वाली लड़की को वायरल बनाया और स्टार बना दिया और कहाँ से कहाँ उसको भेजने का सपना आप लोगों ने दिखाया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने हकीकत में बहुत बढ़िया काम किया। आप लोगों ने एक नई पहचान हमारे लोगों को दिखाई, एक नया इतिहास दिखाया। मोनालिसा वायरल हुई, फिर हमें भी लोगों ने कहीं ने देखा। हम लोग मीडिया पे छोटे छोटे कार्यक्रम देखते हैं, कई बच्चे देखते हैं, तो हम सोचते काश हमारे भी बच्चे ऐसे हो जाए। तो वो सपना हमारे बच्चों ने और मोनालिसा ने कि ऐसा हमने हकीकत सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ। वो इस कुंभ में हकीकत में देख लिया। अच्छा। क्योंकि भगवान चाहे तो आदमी को कहाँ से कहाँ बिठा दे, उसकी कोई सीमा नहीं है। इंदौर में उसकी ट्रेनिंग होगी 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए। हाँ, और ट्रेनिंग के बाद में फिर उसको मुंबई ले जाएगा या फिर कहाँ ले जाएगा, वो तो डायरेक्टर के ऊपर है ना। आप देखो मोनालिसा इतनी वायरल हो गई कि अगर उसको नाक पे छींक आती है तो मोनालिसा को सर्दी हो गई। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं महाकुंभ नगर में। कुछ दिनों पहले मोनालिसा इसी महाकुंभ में माला बेचते बेचते वायरल हुई और उसके बाद अब मोनालिसा जा चुकी हैं। तो लोग बाग जानना चाहते हैं मोनालिसा कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है। यानी कि लोग बाग सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर मोनालिसा को ढूंढने और तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ मोनालिसा की दादी माँ हैं, यानी कि उनकी दादी जी, और साथ ही उनकी बुआ जी हैं। तो इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे मोनालिसा के बारे में। और जैसा कि मोनालिसा को एक मूवी भी मिल गई है जिसके डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा जी, और उनके निर्देशन में बन रही मूवी द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसको अभी मोनालिसा के परिवार वालों ने साइन किया है। उनके माता पिता और साथ ही मोनालिसा के और जो परिवार के लोग हैं उन्होंने अपनी सहमति जताई है और अब मोनालिसा जल्द ही बॉलीवुड फिल्मों में नज़र आएंगी। तो अभी दादी जो है थोड़ा व्यस्त हैं माला बेचने में, कोई कस्टमर आए हैं तो माला दिखा रही हैं। तब से हम बुआ जी से बातचीत करते हैं। आ जाए और थोड़ा सा पास में आए। ये देखिए, ये हैं मोनालिसा की बुआ जी। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। हाँ भैया, यहाँ खांसी बहुत हुआ आपके मेले। मेले में खांसी हो रही है। बहुत खांसी हो रहा है, यहाँ के धूल मिट्टी ने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खांसी हुआ। अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं ना। अभी तक धूल फाके गली गली। हाँ, और अब एक समय वो आ गया जब दुनिया देखने को तरसेगी। तो किस्मत है, अपने अपने तकदीर है, तो संजोग की बात है। अगर कभी पत्ता खुल जाता है तो नसीब का पत्ता कहाँ से कहाँ ले जाता है उसका कोई पता नहीं रहता है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं जब से मोनालिसा गायब हुई महाकुंभ से, अब लोग ढूंढ रहे हैं मोनालिसा कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ है, कैसी है। तो कहाँ है मोनालिसा? अभी उसके घर पे है, इंदौर महेश्वर महेश्वर में है। अच्छा। उसके पापा के साथ में उसके बड़े पापा, उसके दादा, मतलब आधी फैमिली है। हाँ हाँ। वहाँ पे घर पे खेती बाड़ी है, वहाँ घर पे यहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी उसको माला बेचने में, वो करने में सब लोग पीछे पड़ते थे। हाँ। इसके लिए वो घर पे सुरक्षित है। घर भेज दिया आपने? घर भेज दिया हम लोगों ने। अच्छा। हाँ। आपको पता चला होगा कि अब मोनालिसा फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी है। देखो, हम इसे रुद्राक्ष माला बेचने में कुंभ में इतने वायरल हो गए, तो अब हम इतना जान भी नहीं पा रहे कि हमारी बिटिया कैसे रह रहे, क्या रह रहे। लेकिन हम पूछते हैं ये भी परिवार से कि अपनी लड़िया कि वो घर पे है, ठीक है। हीरोइन बन गई, कैसा लग रहा है? अब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अगर पूरी फैमिली के साथ में अच्छा हो जाएगा तो फिर सबसे बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम फुटपाथ से उठकर और आसमां तक पहुंचेंगे? कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है महाकुंभ को। महाकुंभ को? और यहाँ के जितने संत साधु है हाँ। और जिसने वो बिटिया के ऊपर हाथ रखा होगा या कुछ भी किया होगा, उस साधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा दिल से उसको प्रणाम। और आपको भी, आप लोगों ने जो संजोग दिया और एक गली में घूमने वाली लड़की को वायरल बनाया और स्टार बना दिया और कहाँ से कहाँ उसको भेजने का सपना आप लोगों ने दिखाया। तो आपने हकीकत में बहुत बढ़िया काम किया। बहुत 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 धन्यवाद, आपसे भी दिल से बहुत धन्यवाद। सुन पा रहे हैं दोस्तों, पूरी जिंदगी
लोगों ने माला बेचने में अपनी लगा दी, लेकिन आज जब मैंने इनसे पूछा कि इसका श्रेय किसे जाता है तो इन्होंने कहा महाकुंभ को। और बिल्कुल सही बात है, ना महाकुंभ का आयोजन होता, ना मोनालिसा यहाँ आती, ना मेला बेचने के लिए आते, और ना इस तरह से लोग बाग वीडियो बनाते और ना वायरल होते। ना वायरल होते हैं। बहुत बहुत साधु धन्यवाद। संतों को, महाकुंभ को और तमाम पत्रकारों को इसका श्रेय जाता है। सबको जाता है क्रेडिट। अब क्या क्या ख्याल आते हैं, मतलब जब आप सुनती हैं, जैसे मैं ही बता रहा हूँ, वैसे जानकारी तो आपको है ही कि सनोज मिश्रा जी डायरेक्टर हैं और मोनालिसा जी को जो पहली फिल्म मिली है द डायरी ऑफ मणिपुर, तो कैसा लगा सुनने के बाद जब आपको पता चला कि मूवी मिल गई? तो हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ हम लोग मूवी देखने के लिए जाते थे, हाँ तो साइट में मतलब टिकट लेने के लिए, अब हीरो को तो कभी देखा नहीं, हीरोइन को तो कभी देखा नहीं, पर हम लोग टिकट के लिए 2-2 ढाई घंटे तक वेट करते थे। किसी का धक्का लगता था, किसी का। अब अभी हमारी बच्ची हीरोइन बन रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब लोगों को हमसे मिलने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। यानी अब तो हीरोइन अपने घर में है। अब तो हीरोइन हमारे घर पे है, और भगवान करे और हमारी गंगा सरस्वती मैया करे उसे अच्छा से अच्छा आशीर्वाद दे और हमारी बिटिया को कहाँ से कहाँ भेजे। और तुम्हारा सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अच्छा, जब कभी स्टार तो बन ही गई, आगे चल के और बड़ा नाम होगा। अब जब आप लोगों से कोई मिलने आएगा, जैसे मैं ही आ गया या कोई पत्रकार आएगा, या हम भी कभी मिलना चाहे आपसे, तब आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? मिलेंगे या फिर आप भी वही? अगर अच्छा होगा तो हम आपको फूलों से स्वागत करेंगे। जिससे शुरुआत होती है भैया, जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन अपनी बीती हुई कहानी कभी भूलते नहीं। अच्छा, आपको पता पहला वीडियो किसने बनाया था? आपने। मोनालिसा को खुद भी पहचान नहीं थी कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। हमको खुद भी पता नहीं था कि हम लोग क्या है क्या नहीं, पर अब लोगों ने एक नई पहचान हमारे लोगों को दिखाई, एक नया इतिहास दिखाया। मोनालिसा वायरल हुई, फिर हमें भी लोगों ने कहीं ने देखा। हम लोग मीडिया पे छोटे छोटे कार्यक्रम देखते हैं, कई बच्चे देखते हैं, तो हम सोचते काश हमारे भी बच्चे ऐसे हो जाए। तो वो सपना हमारे बच्चों ने और मोनालिसा ने बंजारा समाज की एक बेटी रातों रात स्टार बनी और तत्काल उसको फिल्में भी मिल गई। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये एक सपनों जैसा है, एक सपना है ये। है ना? ये सोचो कि नींद में से उठो और हकीकत नया हो जाए। अच्छा, ऐसा तो होगा। अब मान लीजिए मोनालिसा की स्टार होने के बाद क्या माले वगैरह बेचेंगे या फिर बंद कर देंगे अब ये सब? अब ये जब वो स्टार बनेगी तो हम बेचेंगे, वो तो कभी नहीं जा पाएगी। वो यहीं से उनको लोगों ने बेचने नहीं दिया, और जब स्टार बनेगी तो फिर कभी नहीं जा मतलब पाएगी। कि माला बेचना बंजारों का खत्म नहीं होगा, चाहे जितने बड़ी स्टार हो जाए। भले वो नहीं बेच पाएगी, हम बेचेंगे। धंधा नहीं बोलना चाहिए। हमारा धंधा नहीं भूलेगी, क्योंकि इससे ही हमारी पेट की रोजी है ये। मोनालिसा भी तो इसी के चलते वायरल है। इसी के, और हो सकता है और कोई दूसरी भी वायरल हो जाए। ये चलते चलते ये कुंभ में मोनालिसा हुई, दूसरे कुंभ में कोई दूसरी हो आपकी जाए। भी बेटी नगमा है शायद? नहीं, नगमा मेरे मामा की लड़की है। मामा की लड़की। हाँ, उसकी चोरी की चोरी है। दादी परिवार है। हाँ, अभी दादी थोड़ा सा पैसा बांट रही। दादी पैसा ज्यादा निकालना। बहुत मज़ेदार है दादी। अभी दादी से बातचीत करेंगे। दादी जो है आए दिन बहुत सारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, दादी मिस भी करती हैं और हंसी मजाक भी होता है। सारा दिन मैं दादी के पास बैठा रहा, दादी ने कहा कि बेटा किया तो बड़ा अच्छा, उसका फल भी मिला, लेकिन आप लोगों ने हमारा धंधा चौपट कर दिया उसको वायरल करके। आपकी क्या राय है? भाई धंधा तो किसी का वायरल नहीं हुआ, ये तो गलत है। धंधा सबका हुआ, और हमें इतने बेहद खुशी भी मिली और बेचैनी भी मिली कि ऐसा हमने हकीकत सपने में भी नहीं सोचा था। वो इस कुंभ में हकीकत में देख लिया, क्योंकि भगवान चाहे तो आदमी को कहाँ से कहाँ बिठा दे, उसकी कोई सीमा नहीं है भैया। अभी मोनालिसा के साथ मुंबई कौन कौन गया है? अभी ये तो हमने नहीं सुना, ये दादी है, इनसे पूछो। दादी, मोनालिसा मुंबई गई? अभी वो नहीं, वो बोल रहे बेंगलोर भेजने के लिए। तो बेंगलोर जाने के लिए 3 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर इंदौर में उसकी ट्रेनिंग होगी 3 महीने के लिए। 3 महीने की। हाँ, और ट्रेनिंग के बाद में फिर उसको मुंबई ले जाएगा या फिर कहाँ ले जाएगा, वो तो डायरेक्टर के ऊपर है ना। हाँ। अच्छा, मोनालिसा की सुंदर आंखों का राज क्या था? वो कुदरती है, नेचुरल। हाँ, नेचुरल। और नेचुरल कोई गढ़ भी नहीं सकता, कोई बना भी नहीं सकता। वो तो भगवान की बिल्कुल बिल्कुल चमत्कार है। अच्छा, अभी तो पहले जैसा माहौल नहीं, अब तो लोग परेशान नहीं करते आप लोगों को? नहीं करते। हाँ, पूछने जरूर आते हैं। अच्छा। और हम सो रहे थे ना, तो ऐसे बोलते देखो ये मोनालिसा के परिवार वाले सो रहे हैं।
ऐसे बोलते हमको, हम में सोती ना तो वहाँ से बोलते बोलते आते, देखो ये मोनालिसा का परिवार सो रहा है। जिसको जानते नहीं वो भी आके पूछते मोनालिसा का है, तो मैं बोलती भैया पता नहीं, हम उसकी जात के भी नहीं है। क्या करें, अब धंधे को देखिए कि उसकी तरफ हम देखें। अब देखो हमको टाइम मिला, आपके साथ में बात कर रहे हैं ना, आपने हमको पूछा, हमने बताया। हमारी बच्ची का नाम रोशन, उसके साथ में हमारा भी नाम है कि रुद्राक्ष माला बेचने वाली मोनालिसा रातों रात वायरल हो गई, तो अच्छा लगा। अब हमारा धंधा छोड़ के कोई हमें पूछे तो फिर हमको थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता, फिर हम कह देते नहीं 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 भैया हम नहीं जानते, वो हमारी जात की नहीं है। हम ऐसे कह देते उनको। एक चीज़ और, मान लीजिए अब स्टार तो बन गई मोनालिसा, शादी उदी की जब कभी बात आएगी तो पहले पुराने रीति रिवाज से करेंगे या फिर मतलब क्या ख्याल है उसको लेकर? शादी ये सब मोनालिसा पे डिफरेंट होता है, वो क्या करना चाहती है, कहाँ रहना चाहती है, कैसे रहना चाहती है। अगर मान लीजिए में देखिए अचानक देखिए हुआ बॉलीवुड की दुनिया आप जानते हैं, किसी ने एक्टर को पसंद किया, किसी को कोई एक्टर पसंद आ गया, ये तो उस पे ट्रैक जाता है ना। मोनालिसा ने जब जिंदगी में उसके हर चीज़ अचानक हुआ है, तो शादी भी उसके ही हिसाब से होगी। हाँ, आप देखो मोनालिसा इतनी वायरल हो गई कि अगर उसको नाक पे छींक आती है तो मोनालिसा को सर्दी हो गई। सच बता, ये कहा है कि नहीं, हो जाता है। तो ऐसे कभी अगर उसे किस्मत में लिखा भी होगा उसका योग में, तो उसका भाग का उसको, अपन तो कुछ नहीं कह सकते ना। हाँ, उसके नसीब का उसको, अगर उसके नसीब में हमारी समाज में लिखा होगा तो फिर जाति रिवाज से शादी हो जाएगी। अगर नहीं लिखा होगा तो वैसे उसकी पसंद का कोई भी वीआईपी लड़के से शादी करेगी, उसकी दुनिया वहाँ अलग बसाएगी। मतलब जैसा कि पहले कुछ बातें चल रही थी कि अपने बंजारा समाज में जो है मतलब 12 जातियाँ होती हैं और ज़्यादातर भोसले और पवार को ज़्यादा मायने जाए, तो हाँ, तो कुल मिला के बंजारों से हट के बाहर शादी नहीं की जाती है। हाँ, ऐसा तो नहीं करते हमारे में ना, लेकिन आज का कलयुग नहीं है, बात को मानता है। आजकल तो बेटियों पे सब कुछ जाता है। हाँ, बॉलीवुड की दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, और फिर इतनी बड़ी स्टार बन जाएगी तो छोटे मोटे की तो वहाँ दाल नहीं गलेगी ना। यानी कि स्टार बनने के बाद छोटे मोटे बंजारे की दाल गलने वाली नहीं है। कोई सवाल नहीं हुआ क्या, तो बिना खमजा मैं बोलूँ कि नाना दादी दादी बड़ा मजा। 5,000 तो दे। हाँ दे रहा हूँ, इधर आ जाए। दादी नमस्ते। नमस्ते। कैसी है? मैं तो बहुत परेशान हो गई। तूने ही परेशान किया भैया हमको। मैंने दादी को परेशान किया। अच्छा दादी, मेरा कोई माल नहीं बेकार है। अब जैसे बेटे की बेटी इस मुकाम तक पहुंची तो कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, फिर मैं चलूँ। अच्छा, कभी सोचा था माँ आपने कि कभी ऐसा भी दिन आएगा नहीं जब बेटी अचानक जमी से उठकर आसमान तक पहुंचेगी? नहीं खबर थी भैया। अच्छा दादी, मतलब कि खुशी है इस बात की? खुशी है। अब आगे चलकर वो बॉलीवुड की दुनिया में पहुंच गई है और अब फिल्म में भी साइन कर लिए उसने, फिल्म में पहुंच चुकी है, तो आपको पता चला कि नहीं इस चीज़ें? नहीं चला, मैं तो यही हूँ। अच्छा अच्छा, फोन तो किया होगा, लोगों ने बातचीत हुई होगी। यहाँ मोबाइल ही नहीं है तो कहाँ से बात होगी। हाँ। अच्छा माँ, अगर मान लीजिए आपकी जो नतनी है वो स्टार तो बन ही गई और आगे खूब बढ़ जाएगी, तो क्या ये सब बेचना बंद कर देंगे? अपना धंधा कोई बंद करेगा, कोई वकील बड़ा जज होगा तो करना पड़ेगा उसका, तो छोड़ेगा थोड़ी। मतलब चाहे वो कितनी बड़ी स्टार हो जाए ये नहीं छोड़ेंगे? वो नहीं करेगी तो हम तो करेंगे ना। हाँ। वो तो हीरोनी रहेगी, अच्छा अच्छा। हमारा धंधा हम करेंगे। अच्छा दादी, जब मोनालिसा यहाँ थी तब लोग ज़्यादा परेशान करते थे, अब कैसा लगता है? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब भीड़ भड़ाका बहुत हो रहा था। हाँ हाँ, याद भी आती है उसकी? क्या याद आएगी, घर पे बैठी हो तो सुख से। अच्छा, हम तो कुट रहे ना भैया इधर। परेशान करके छोड़ गई। छोड़ गई, बेटा भी चला गया, नातू भी चला गया, ये अकेली बांधती संभालती, तो मेरे को दर्द हो रहा है ना। हाँ। फिर अभी भी बोला मैंने अच्छा अच्छा। कि मेरे को छोड़ के तुम राजा जैसे झूला ले रहे हो। धीरे से। तो और दादी, फिल्म को लेकर क्या कहेंगी? धीरे से बेटो, बैठ जाओ। तेरे को बुलाओगी शादी में उसकी। हाँ हाँ, शादी में बुलाएंगे आप? बुलाओगी। अच्छा अच्छा, तूने फेमस किया ना भैया, बिल्कुल माँ। ये मेला सही तूने ही हमारा
परेशान भी मैं नहीं किया। तो नहीं परेशान। वो अच्छी भली घूमती थी, हाँ किधर से देख लिया था आपने? तो ऐसी जा रही थी, मैं खड़ा था। जितने में लड़कियां ना अभी रुमाल लपेट लपेट के घूम रहे हैं, उसको लाली काजल नहीं लगाने देते। चलिए दादी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, नतनी सुपरस्टार बन गई बॉलीवुड की। नाम तो चल गया बिल्कुल बिल्कुल। कि दादी ने ऐसी नातनी पैदा करी तो हीरोइनी बन गई। अच्छा अच्छा, खुशी हो रही है इस बात? खुशी खुशी हो रही। कितने लड़के हैं माँ आपके? 3 है। कौन से वाले नंबर की नाती ने? दूसरे नंबर? बड़ा वाला है, अच्छा अच्छा, उससे पिछला यहाँ बैठा है, हाँ हाँ और वो सबसे छोटा है। चलिए, तो अभी हम मोनालिसा की दादी जी से बातचीत कर रहे थे। अचानक आज मैं सोचा कि बहुत सारे लोग अब मोनालिसा के बारे में जानना चाहते हैं और लगातार यूट्यूब पे ढूंढते रहते हैं कि मोनालिसा कहाँ है, कैसी है और क्या कर रही है। तो उसी सिलसिले में हम उनकी दादी से बातचीत कर रहे थे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।